कौन है ये आलोक शर्मा, जिनका जन्म आगरा में हुआ, लेकिन इन्होंने भारत को विलेन बनाया और विलेन बनाने की वजह से उन्हें ब्रिटेन में मिला नाइटहुड सम्मान। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिया है। कौन सी बड़ी मिसाइल को दागने वाला है पाकिस्तान, और आखिरकार ऐसी परिस्थिति में वो क्यों कर रहा है ये सब, क्या दुनिया को डराने के लिए? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर शख्स देख रहे हैं ना, इनका नाम है आलोक शर्मा और ब्रिटेन में एक बड़ी प्रतिष्ठित अवार्ड है नाइटहुड, और इस नाइटहुड सम्मान से इनको सम्मानित किया जा रहा है। कारण बड़ा दिलचस्प है। इस शख्स को जिस तरीके से अवार्ड दिया जा रहा है और जिस चीज के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये बिल्कुल में ही थोड़ा अलग जरूर है। दरअसल ये देखा गया है कि जब दुनिया भर में भारतीय मूल के राष्ट्रपति बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम लोग बेहद खुश होते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद कहीं न कहीं इनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर होगा भारत के लिए, और बहुत अच्छा भारत के साथ रिश्ते बढ़ाने में ये हमारी मदद करेंगे। तो अक्सर यही देखा जाता है कि ये चीज गलत निकलती है। अपने आप को और भी ज्यादा लॉयल दिखलाने के लिए ये भारतीय मूल के लोग और भी ज्यादा सख्ती बरतते हैं और भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने उम्मीद जताई थी कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनेगी, भारत की बेटी। वो खुद भी भारत की बेटी कई बार कहती है, लेकिन क्या कभी देखने को मिला कि कमला हैरिस ने एक भी ऐसा कदम उठाया हो जो भारत के लिए अच्छा हो या भारत के लिए थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला हो? ऐसा ही कुछ इस आलोक शर्मा के साथ भी है। आलोक शर्मा को किंग चार्ल्स III ने लंदन में आयोजित एक समारोह में नाइटहुड की उपाधि से नवाजा है। बड़ा सम्मान है ये। नए साल के मौके पे लंदन ने एक लिस्ट जारी की जिसमें कहा गया किन किन को हमें देना है ये अवार्ड, जिसमें कई भारतवंशियों का नाम था और उनमें इनका भी नाम था। भारतीय मूल के करीब 30 लोग शामिल किए गए थे। इस शख्स को जो अवार्ड दिया गया था COP26 के लिए। COP26 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसने जो योगदान दिया उसके लिए ये अवार्ड दिया गया। और आपको बता दें, इस शख्स ने भारत को विलेन बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। हुआ क्या था, चाह तो रहे थे अमेरिका भी और चीन भी, लेकिन भारत को आगे कर दिया गया था एक मामले को लेकर। भारत के कंधे पर रखकर बंदूक चला दी गई COP26 में। ऋषि सुनक और आलोक शर्मा, ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने गीता पे हाथ रखकर कसम खाई थी, शपथ लिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अभी भी हिंदू धर्म को मानते हैं और कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति को मानते हैं। इनका जन्म भारत के आगरा शहर में 1967 में हुआ था। हालांकि आलोक शर्मा के जन्म के 5 साल बाद ही उनका परिवार भारत से लंदन जाकर बस गया था। COP26 में इन्होंने भारत को विलेन बना दिया। कैसे, तो आपको बता दें, दरअसल अमेरिका और चाइना ये भी चाहते थे कि एकदम से कोयले का इस्तेमाल बंद न हो, पर भारत के कंधे पर रख दिया बंदूक। भारत ने ये बात दुनिया भर के सामने कही कि हम एकदम से कोयले के इस्तेमाल को बंद नहीं कर सकते हैं, हमें इसे धीरे धीरे एक एक फेज में बंद करना होगा कि हाँ, पहले फेज में इतना कम करेंगे, दूसरे में इतना करेंगे, तीसरे में इतना करेंगे। उस समय COP26 के प्रेसिडेंट थे आलोक शर्मा। प्रेसिडेंट होने के नाते इसके हाथ में पावर भी थी। भारत ने इस बात को रखा, चीन ने इसका समर्थन कर दिया, लेकिन इस प्रेसिडेंट ने अब ये कहा, भारत को खास करके घेरते हुए, कि आपकी वजह से जो चीज होनी थी वो अभी नहीं हो रही है। इस समझौते को कम किया गया तो भारत और चीन जैसे गरीब देशों को खुद को समझाना होगा। आलोक शर्मा ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत के कामों ने उन्हें गहराई से निराश कर दिया है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश है कि कोयले के इस्तेमाल को हम इतिहास बना दें और ये एक समझौता है जिसका हम निर्माण कर सकते हैं, लेकिन चीन और भारत के मामले में उन्हें जलवायु संवेदनशील देशों को ये बताना होगा कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। मतलब कि भारत को इसने पूरा गुनहगार बता दिया, जबकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप सोचिए, हमारी बहुत सारी चीज़ें अभी भी कोयले पर निर्भर है और कोयला एकदम से बंद कर दिया जाए तो क्या हमारे एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी समस्या खड़ी नहीं हो जाएगी? बहुत सारे संयंत्र हैं जो आज भी कोयले से चलते हैं, वो बंद हो जाएंगे।
चाहे चीन और अमेरिका पीछे रहे हो इस बात को मानने में, लेकिन जरूरत तो भारत की भी है, इसलिए भारत ने आगे बढ़कर ये बात कही भी। खैर, किसी देश के प्रति अपना दायित्व निभाना बहुत अच्छी बात है, अपने पद के अनुसार चलना वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन तर्क देने से पहले ये भी समझना चाहिए कि जिस देश के बारे में तर्क दिया जा रहा है वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपना पड़ोसी तो धमाल मचाने पर उतर आया है। ऐसा लग रहा है जैसे अब ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान, और ये ब्लैकमेल पाकिस्तान पूरी दुनिया को कर रहा है। अब हुआ क्या है, वैसे तो भारत की बात करें तो भारत ने पिछले साल धमाल ही धमाल मचाया है, और 2022 में भारत ने जिस तरीके का धमाल मचाया है उसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारत ने कुल 33 मिसाइलें लॉन्च की। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारत ने कुल 38 मिसाइलें परीक्षण की, और सिर्फ जुलाई का महीना था जिस जुलाई के महीने में भारत ने परीक्षण ना किया हो, बाकी 11 महीने भारत ने एकदम से धमाल मचा कर रखा। और जुलाई का महीना भी भारत ने क्यों छोड़ दिया था, तो आपको बता दें, जुलाई का महीना भारत ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो मॉनसून का समय था, यानी बारिश का समय था, और बारिश के समय में जो ईस्ट के कोस्ट होते हैं वो काफ़ी प्रभावित रहते हैं। 12 परीक्षण तो भारत ने ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज के कर लिए थे, के अलावे भी आर्मी और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा कई परीक्षण किए गए। 3 परीक्षण नेवल एंटीशिप मिसाइल के भी थे, 300 केजी प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम रेंज 55 किलोमीटर, इसके अलावे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, बैसोरेड्स, मैनपेड, यानी कि भारत ने कुल मिलाकर धमाल मचाया। अब 2023 की शुरुआत भारत कैसे करता है वो देखना होगा, पर इन सब के बीच में एकदम से चौंका दिया है पाकिस्तान ने चौंका दिया है इस नोटम को जारी करके। पाकिस्तान ने ये नोटम जारी किया है 5 से 6 जनवरी, अरबियन सागर की तरफ इसने ये नोटम जारी किया है, और इसने कहा है कि 1650 किलोमीटर तक कोई आए जाए नहीं, क्योंकि यहाँ पर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है पाकिस्तान। गौरी 2 या अबाबिल का परीक्षण कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान एक नई मिसाइल अबाबिल पर भी काम कर रहा है, जो कि MIRV कैपेबिलिटीज से लैस बताई जा रही है। हालांकि ये फेल हो चुका है कई परीक्षणों में। 2017 के बाद कोई परीक्षण नहीं किया था पाकिस्तान ने। क्या अब दुनिया को ब्लैकमेल करना चाह रहा है पाकिस्तान? वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।